गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्संग स्वामी देवीदास महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग में बहुत ही ज्यादा रोचक विषय चल रहा है। वैसे तो सत्संग हमेशा अच्छा लगता है। सत्संग का मतलब सत का संग। सत कौन है? गुरु के ज्ञान सत है, गुरुदेव सत है, ये आत्मा सत है और गुरु के प्रेमी भगत सत, इनका संग ही सत्संग है। तो सत्संग में तो आनंद आता ही है क्योंकि ये आत्मा स्वयं सत्स्वरूप है और आत्मा तो हर वक्त भगवान का नाम लेती रहती है, चाहे हमें सुनाई दे या ना दे। आत्मा का काम है ईश्वर से रमे रहना, इसलिए हमें सत्संग से जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है आनंद मिलता है। आज के सत्संग आरंभ करने के पहले नाथ के चरणों में यही प्रार्थना है, हे प्रभु इस सत्संग में जो बुलवाएंगे आप भी बुलवाएंगे, तो ज्ञान देंगे आप भी देंगे। और आजकल महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से योग दिव्य दर्शन, जिसमें कलयुग के अवतारी भगवान परदादा गुरुदेव योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी की पावन जीवन चरित्र की अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। तो जिस पुस्तक की रचना हमारे प्राणाधार सतरूप स्वामी देवीदास महाराज ने की है, आजकल इसी पुस्तक के ऊपर हमारे सत्संग की चर्चा चलती है। आइए पिछले सत्संग में जहाँ हमने समाप्त किया था प्रभु जी की घटना, उसके आगे चलते हैं। पिछले 2-3 सत्संगों से ये चल रहा था कि योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी यत्र तत्र भ्रमण करते हुए जब नेपाल की पहाड़ी में एक दिन रुके, अर्धरात्रि महाप्रभु महावतार बाबा महाप्रभु रामलाल जी को आकाश मार्ग से अपने स्थान पर ले गए, यानी कि हिमालय के उच्चतम शिखर पर ले गए और वहां ले जाकर बहुत लीलाएं घटित की उनके जीवन में। बहुत अलौकिक करिश्मा घटी है। वो पिछले दिनों के सत्संग में हमने जाना तो प्रभु जी ने उस हिमालय पर्वत पर अपने गुरुदेव के चरणों में कैसी कैसी अलौकिक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई, प्रभु जी ने कितना कुछ पाया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं कि एक बार प्रभु जी समाधि में बैठे हुए थे। जैसे महाप्रभु जी तो 6 मास समाधि में समाधि रहा करते थे, 6 मास के बाद एक बार उठते थे, 6 मास तक समाधि रहते थे। और जैसे महाप्रभु रामलाल जी की गुफा के सामने ही अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर समाधि में बैठते थे और बीच बीच में समाधि उठ जाते थे। कभी प्रभु जी 7-7 दिन तक समाधि रहते थे, कई बार प्रभु जी को समाधि में बैठे 15 दिन हो जाते थे। यानी कि धीरे धीरे प्रभु जी गुरुदेव की आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त कर समाधि का निरंतर अभ्यास करते थे। तो इस जो प्रभु जी की है जीवन का इस आदर्श से हमें क्या पता चलता है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। कहते हैं गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में हरिसम हो अनुराग। मैंने आपके हृदय में गुरु के चरणों के प्रति इतना प्रेम हो, इतना अनुराग हो, गुरु जो कहे आपको आप उसको अपने दिल धैर्य करें, उसको अंतःकरण से उस आज्ञा का पालन करें, तो तभी आपको भगवान की ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को समझाया गुरु गीता में, गुरु की महिमा का गायन किया। गायन करते हुए
समझाया कि गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। भगवान शंकर की कथा नहीं है, माँ पार्वती के लिए श्री गुरु चरण सरोज में अली समोहन रहा। फिर आगे वो कहते हैं कि मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु के मुख में ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। फिर आगे कहते हैं पति पर आए नारी की, पति के संग जो प्रीत, गुरु प्रतिमा में प्रीत हो तैसे मन की रीत। यानी कि आपका मन इतना शुद्ध हो, इतना पवित्र हो, आपके हृदय में गुरु के प्रतिमा के प्रति इतना अपनापन हो कि आप 24 घंटे गुरु के प्रेम में प्रेम विभोर रहे। फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं, तो गुरु की कृपा बहुत बरसती है जब आप भगवान के प्रेम में अपना जीवन बिताते। वही प्रेम रामलाल प्रभु जी ने पाया अपने गुरुदेव चरणों का, गुरुदेव के चरणों से। क्योंकि रामलाल प्रभु जी को तो गुरु की महिमा का ज्ञात था, वो समझते थे कि गुरु कितने महान है। तो उन्हें ये भी पता था कि गुरु के कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तभी उन्होंने यत्र तत्र भ्रमण करते हुए गुरुदेव की खोज में निकल पड़े। और आपके हमारे सामने ही है, हमने योग दर्शन में पाया कि किस प्रकार महापुरुष रामलाल जी ने इतने कष्टों को सहन करते हुए और गुरु की प्राप्ति करी। तो कहते जो चीज बहुत कठिनाई से मिलती है ना, उस चीज का आनंद ही कुछ और होता है। हम उस चीज की कीमत समझते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी कीमत नहीं समझते। प्रभु जी को महाप्रभु जी बहुत कठिनाई से मिले, तो वो जानते थे जैसे महाप्रभु जी के दर्शन करते थे प्रेम में उनके चरणों से लिपट जाते थे। एक बार महाप्रभु रामलाल जी समाधि से उठे और उन्होंने देखा कि पहाड़ों की बर्फ पिघल पिघल पर कर बर्फीला पानी, बागमती जो एक नदी है जो पहाड़ों में बहती है, बर्फ का पानी गिर गिर कर बागमती पे नदी के पानी गिर रहे हैं। और इतने बहुत ठंडी हवा चली, महापुरुष रामलाल जी को बहुत ठंड लगने लगी। तो उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि मेरे गुरुदेव को भी ठंड लग रही होगी। तो चादर उड़ाने की भावना से वो जैसे गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी के चारों तरफ बहुत अग्नि का सेक है, बहुत गर्मी है, तप है। और इतना सेका, बाहर इतनी ठंडी हवा, बड़े ताजुब हुए प्रभु जी। और प्रभु जी को गुफा के अंदर है अपने गुरुदेव का तेजस्वी स्वरूप, प्रकाशमान स्वरूप को देखकर इतने गदगद हुए, प्रेम में वो महाप्रभु जी के चरणों में लिपट गए। परंतु उन्हें सेका का कोई भय नहीं लगा, तो ये नहीं लगा कि जिनके चारों तरफ इतना अग्नि का सेका निकल रहा है, तो मैं अगर मुझे चरणों में लिपट जाऊं फिर मेरे को ना सेका लग जाए। उन्हें सेका लगा ही नहीं महाप्रभु जी, रामलाल प्रभु जी को चरणों से लिपट कर उन्होंने बहुत आनंद लिया। इस घटना से हमें क्या पता चलता है कि महाप्रभु रामलाल जी जो गुरुदेव है वो अनंत ईश्वरीय कला के मालिक है, संसार के भगवानों के भगवान है। उन्होंने ही महाप्रभु रामलाल जी को अपना स्वरूप बना दिया, अपना स्वरूप बनाया। और वही शक्ति जो महाप्रभु जी के अंदर विद्यमान थी वो रामलाल प्रभु जी के अंदर आ गई। आज संसार में वही शक्ति कार्य कर रही है। आप हमारे जीवन में कितने कष्ट आते हैं, हम अपने गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं
उसी शक्ति, वही शक्ति हमें कष्टों से उबार लेती है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हम इन बातों को समझ नहीं पाते। दया करने वाली वो महान शक्ति दया करती है, और हम अज्ञानतावश सोचते हैं कि भाई तुमने करा, इसने करा, दवाइयों ने करा। जैसे प्रीति बोली, कहती है माँ श्री आपने करा, आपके आशीर्वाद से हुआ। ये इसका भोलापन है, इसकी अज्ञानता है। एक ईश्वरीय पावर है, शक्ति है, वो शक्ति सबका कार्य करती है। मुझको वही चला रही है, आपको चला रही है, सबकी रक्षा कर रही है। वो पावर कौन सा पावर है? सारा विश्व को चला रही है। तो हमें उस शक्ति को नमन करना है। शक्ति के बिना तो हम कुछ भी नहीं। हम अपने अज्ञानतावश मनुष्य को कहते हैं जीव। जिसने नर चला धारण कर लिया, जो अन्न खाता है उसके अंदर अन्न का तत्व तो होता ही है, जीव जीव तत्व होता है उसके अंदर, और हम उसे ब्रह्म कह देते हैं। ये हमारा भूल है, हमारी अज्ञानता है। हम शायद एक दूसरे को खुश करने के लिए कह देते हैं, परंतु योगी इन प्रशंसाओं से कोई खुश नहीं होते। योगियों को चाहे मान दे दो, फर्क नहीं पड़ता। अपमानित कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो कहते ना कि जो इस मान अपमान के ऊपर उठ गया, समझना कि वो असली योगी है। योग अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य पे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का संतुलन बनाए रखता है। सुख और दुख में मनुष्य को संतुलित रखता है। योग वो शक्ति है। योगी ना सुख में ज्यादा विचलित होता है, ना दुख में ज्यादा परेशान होता है। उनके लिए सुख दुख सब समान है। क्यों समान है? क्योंकि वो योगी उनको कहते हैं जिनका मन, जिनका चित्त आत्मा में स्थित हो गया। यानी कि जिनकी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त जो आकार लेती है उसको वृत्तियां कहते हैं। और चित्त के अंदर जो आकार बनना बंद हो जाता है, हम उसको शांत चित्त कहते हैं। एक चित्त अगर आकार बना लेता है, आकार में घुस गया, हम उसको चित्त की वृत्तियां कहते हैं। जहां चित्त ने आकार लेना बंद कर दिया, वो चित्त अपने शांत स्वरूप में आ जाता है। तो योगी का जो चित्त है वो शांत रहता है। योगी की चित्त से वृत्तियां नहीं निकलती। तभी कहा गया योग क्या है। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा क्या लगाई? कोई तो कहता है आत्मा परमात्मा मिलन, कोई कहता है कि अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। पतंजलि ऋषि ने क्या कहा कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। यानी कि चित्त के अंदर कोई आकार नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है। वैसे चित्त क्या करता है? चित्त का काम क्या है? चित्त एक वस्तु के साथ संपर्क स्थापित करता है। ये आंखें जिस वस्तु को देखती है, चित्त उस वस्तु के साथ कनेक्शन कर लेता है और उस वस्तु के आकार को अपने अंदर ले लेता है। इसी को चित्त की वृत्तियां कहते हैं। और जब आप का चित्त किसी वस्तु के साथ संपर्क ही नहीं रखता, तो वस्तु का आकार कैसे लेगा? आप मेरे सामने बैठे हो, बैठे हो, मैंने अपने चित्त को का संपर्क तुम्हारे साथ नहीं किया, तो तुम्हारी आकार मेरे अंदर कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। तो योग ये चीज है।
योग में जो योगी होते हैं वो अपने चित्त को किसी के साथ अटैच नहीं करते। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि रे अर्जुन, योगी बन, यानी कि आसक्ति के बिना कर्म कर। डोंट गेट अटैच्ड विद द वर्ल्डली रिलेशंस एंड वर्ल्डली आर्टिकल्स। डोंट गेट अटैच्ड। अटैचमेंट आते ही तुम्हारी चित्त की वृत्तियां उखड़ेंगी, उसका आकार ले लेंगी और चंचल हो जाएंगी। चित्त को अगर एक आकार ले लेता है, उसको क्या ये दूसरा आकार भी ले लूं, तीसरा भी ले लूं, वो चित्त जितनी चीजों को देखता है, अगर सबके साथ उसकी कनेक्शन हो जाती है, इतने सारा आकार ले लेता अपने अंदर। एक खोपड़ा ना, ये मस्तक, ये एकदम एक गुफा बन जाता है, फुल ऑफ थॉट्स। ये थॉट्स जीव को हिला देती है, जीव को असंतुष्ट कर देती है। इसी का नाम योग है। योगाश चित्त वित्त निरोधा। तो पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के बारे में, योग दर्शन में जो कही है, 159 60 सूत्र लिखे हैं योग दर्शन में। उन्होंने योग दर्शन के माध्यम से एक जीवन की घनिष्ठता को दिखाए। योग दर्शन के पहले बौद्ध दर्शन हुए, सांख्य दर्शन हुए, वेदांत दर्शन हुए। वो अन्य दर्शन है, दे आर नॉट सो प्रैक्टिकल जितना योग दर्शन प्रैक्टिकल है। क्योंकि पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में योग की परिभाषा करी है, उसके अनुसार मानव बहुत आसानी से योग अवस्था को पा सकता है। बहुत सिंप्लीफाई कर दी उसको। तो ये अवस्था होती है योगी की। तो महापुरुष रामलाल जी, जिनको समाधि लग गई, समाधि का मतलब जिनका चित्त आत्मा में स्थित हो गया, तो संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है, सर्दी गर्मी भी नहीं है। इसलिए रामलाल प्रभु जी पहाड़ों में जाकर गुफा में, जब उनके महा प्रभु जी ध्यान में थे, समाधि में थे, और वहां उन्हें इतनी अग्नि का सेका लगा, चरणों से लिपट गए, लेकिन बॉडी के ऊपर प्रभाव भी नहीं डाला। यानी कि योगी शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। योगी की कनेक्टिविटी नहीं होती। तो इस प्रकार फिर प्रभु जी समाधि में चले गए। पहले तो प्रभु जी को 5 दिन 7 दिन समाधि रहती थी। एक बार प्रभु जी को, रामलाल प्रभु जी को 15 दिन की समाधि लग गई। 15 दिन की समाधि के बाद जब उन्होंने देखा, उत्थानावस्था आई, उन्होंने देखा कि उनके गले तक, गर्दन तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और जो उनकी धुनी थी जिसमें अग्नि जला के रखते थे, वो समाधि में बैठने से पहले वो धुनी भी बर्फ से ढक गई। उनका बड़ा दिल करा कि मैं उठकर अपने गुरुदेव के चरणों में जाऊं, गुफा में प्रणाम करके उनके चरणों से लिपट जाऊं। परंतु उठे कैसे? गर्दन तक बर्फ ढकी पड़ी है। वो अपने गुरुदेव के स्वरूप को देखकर मुस्कुराने लग गए। रामलाल प्रभु जी मन ही मन कहने लगे, ये नाथ, अपने इस नन्हे से बालक को बर्फ के अंदर इस प्रकार ढके हुए देखते रहोगे? ये कुछ नहीं कहा कि मुझे कष्ट हो रहा है, आप बर्फ हटा दो। जैसा हमें कोई कष्ट होता है हम रोते हैं ना बड़ों के आगे,
मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मुझे ये परेशानी है। रामलाल प्रभु जी कुछ नहीं बोले। समाधि में तो पता नहीं चलता, उठाने में समय देखा कि यहाँ तक गर्दन तक बर्फ ढकी पड़ी है। प्रभु जी की तरफ, गुरुदेव की तरफ देखकर मुस्कुराते मुस्कुराते हुए मन में विचार करने लगे, भगवान आज अपने बच्चे को इस प्रकार ढका देखते रहोगे। इतने में वो क्या देखते हैं, उनके गुरुदेव आ जाते हैं बाहर और अपने हाथ से बर्फ हटा देते हैं। बर्फ हटा के अंदर ध्यान हो जाते हैं। जब बर्फ हटने के बाद रामलाल प्रभु उठे, गुफा की तरफ देख गए, देखा वो तो गुरुदेव समाधि में बैठे हैं। यानी कि महादेव बाबा ने दो रूप ले लिए। एक रूप में समाधि में बैठे हुए, दूसरे रूप में उन्होंने क्या करा, रामलाल प्रभु जी के चारों तरफ बर्फ थी, तो बर्फ को हटा दिया। प्रभु जी बड़े हैरान हुए, ये तो अभी तो गुरुदेव ने मेरे आगे से बर्फ हटाया, गुफा के अंदर गुरुदेव ध्यान में बैठे। तब उन्हें ज्ञात हुआ ये इनके अनेक रूप है, इनके अंदर है एक समय का शरीर धारण करने की शक्ति है। वो शक्ति हमने जीवनी में, रामलाल प्रभु जी जीवनी में भी हमने वो शक्ति देखी। इसके अंदर, रामलाल प्रभु जी के अंदर। तो अलीगढ़ में एक भगत समय का मुझे प्रभु जी को पुकारा, प्रभु जी वहां दर्शन दिए। एक भगत ने हरिद्वार में पुकारा, रामलाल प्रभु जी समय का भगत था वो, वहां दर्शन दिए। दोनों भक्तों को कहा कि भाई तुम स्वयं पहुंचो, नहीं पहुंच रहा हूं। दोनों भगत पहुंचे सुबह पहली ट्रेन से समय। वो क्या देखते हैं कि प्रभु जी तो वहां बैठ के भक्तों के बीच सत्संग कर रहे हैं। दोनों बड़े हैरान हुए। अलीगढ़ वाला भगत, हरिद्वार वाला भगत, उन्होंने भक्तों से पूछा, प्रभु जी कौन सी गाड़ी से आए? हमने तो बहुत सबसे पहली गाड़ी ली है, हमसे पहले कोई गाड़ी नहीं थी। प्रभु जी कौन सी गाड़ी से आए? जी हमसे पहले पहुंच गए। भक्तों ने कहा, दोनों भक्तों को, तुम मजाक कर रहे हो, प्रभु जी तो कहीं गए नहीं। अलीगढ़ वाले भगत ने कहा, नहीं, मेरी बातचीत हुई, मेरे को दर्शन दिया प्रभु जी ने अलीगढ़ में। हरिद्वार वाला कहता कि नहीं प्रभु जी मेरे पास थे। कहने का भाई ये जो एक समय में कई शरीर धारण करने वाली शक्ति रामलाल प्रभु जी में थी। इसका मतलब क्या होगा, महाप्रभु भावतर बाबा रामलाल प्रभु जी एक ही शक्ति है। वही शक्ति मुल्केश्वर भगवान में है, वही शक्ति देवीदास भगवान में। देवीदास भगवान को भक्तों ने इसी करनाल में दो रूपों में देखा। एक रूप में प्रभु जी महाराज जी बरंडे विराजमान है, दूसरे रूप में अपना वहां सामने जो लॉन है ना हमारा, लॉन में विराजमान है। और भक्तों ने क्या देखा, मनीमाजा आश्रम में एक रूप में महाराज जी एक रूप में कमरे के अंदर है, दूसरे रूप में खुले आंगन में विराजमान है। इन घटनाओं से हमें क्या ज्ञात होता है कि तीनों एक ही शक्ति के मालिक, रामलाल, मुल्केश्वर भगवान, देवदास भगवान एक ही शक्ति के मालिक। ये ईश्वरी ताकत होती है, शक्तियां होती है। हमें इन शक्तियों का नमन करना चाहिए। हम तुम तो इन शक्तियों से निकली हुई चिंगारी मात्र है। प्रणाम नमन पूरन को करना चाहिए, जो पूरन गुरु है, जो आत्मा में पूरन है। बाकी तो हम लोग सब कचरे पचरे अधूरे पधूरे है,
इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसके नहीं तो अगले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में प्रभु जी तुरंत दे ही देंगे। तो शिष्य के अंदर ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं पूर्ण हूं, मैं किसी का कुछ करता हूं, मेरे कारण इसका भला हुआ, इसका ये हुआ। नहीं, शिष्य भिखारी है, भिखारी रहता है, गुरु भंडारी है। गुरु कौन? पूर्ण शक्ति के मालिक, ईश्वर शक्ति के मालिक। और जो जो शिष्य समर्पित होता है गुरु के चरणों में, यानी कि जिसका अंदर अहम नहीं होता, हर पल यही सोचता है अंदर आत्मा से, ऊपर से नहीं, अंदर आत्मा, हे गुरु तेरी शक्ति से मैं चल रहा हूं, तू ही दिखाता है, तू ही खिलाता है, तू ही बल देता है, तू ही सेवा करवाता है, तू ही कृपा करवाता है, सब कुछ तू करवाता है। मेरी खुश नसीबी इसी में ही है। ऐ गुरु, तूने इस आत्मा को अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, इसको भूला नहीं है। चरणों की कृपा आशीर्वाद बख्शा है। ये शिष्य के लिए गुरु की तरफ से बहुत बड़ा वरदान है। तो ये रामलाल प्रभु जी ने देखा कि अरे प्रभु जी तो बाहर आके बर्फ हटा के गए, अंदर किसी को ध्यान में है, बड़े गदगद हुए। बाहर आके प्रभु जी फिर दोबारा ध्यान में बैठ गए, और प्रभु जी की जो वो जो जल रही थी उनकी धुनी, वो धुनी भी से बर्फ हट गई। प्रभु जी फिर ध्यान में बैठ गए। प्रभु जी बहुत अभ्यास करते थे, बहुत अभ्यास। दोबारा ध्यान में बैठ गए, 15 दिन के बाद फिर ध्यान से उठे। दोबारा जब प्रभु जी ध्यान से उठे, दोबारा क्या देखा प्रभु जी ने कि अब फिर चारों तरफ पहाड़ के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, परंतु जहाँ प्रभु जी विराजमान थे तो प्रभु जी की धुनी, वहां कोई बर्फ नहीं। कितना मिराकल है, कितना अलौकिक घटना है। कुदरत देखो, कुदरत योगियों की दासी होती है। कुदरत को पता है कि योगी समाधि हो रहा है, तो जहाँ प्रभु जी विराजमान थे वो एरिया को छोड़कर पूरे पहाड़ में फिर बर्फ, स्नोफॉल तो बहुत होता है ऊपर, पूरा पहाड़ जो है ना बर्फों से ढक गया। इस प्रकार प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके हमारे रामलाल प्रभु जी ने फिर आशीर्वाद लिया। और जब 6 मास के बाद प्रभु जी गुफा से बाहर आते थे, कहते सारे ऋषि समाज जो आसपास रहते थे या कोई दूर रहते थे, दूर वाले तो आकाश मार्ग से आते थे, आसपास वाले पैदल आते थे, आकर प्रभु जी के चरणों से आशीर्वाद लेते। प्रभु जी वरद हस्त में आशीर्वाद देते। ये नजारा देखकर रामलाल प्रभु जी बहुत गदगद होते थे। एक बार क्या हुआ, प्रभु जी जैसे 6 मास की समाधि से उठे, उन्होंने रामलाल प्रभु जी से फरमाया कि बेटा चलो आज हम घूम आए थोड़ा। एक निमंत्रण आया और आज हम वहां चलते हैं, एक महात्मा ने हमें बुलाया है। प्रभु जी की आज्ञा पाकर रामलाल प्रभु जी तैयार हो गए और आकाश मार्ग से पहले प्रभु जी की पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, भाई महात्मा ने क्यों बुलाया, इस कारण आप जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रभु जी तैयार हो गए, दोनों गुरु शिष्य चल पड़े आकाश मार्ग से।
आकाश मार्ग से जाते हुए प्रभु जी ने देखा कि नीचे बहुत नजारे हैं, और प्रभु जी की इच्छा हुई कि एक बहुत सुंदर उन्होंने मंदिर भी देखा और बहुत बड़े नजारे थे। उनकी मन की जानकर महाप्रभु जी ने कहा, बेटा अब आप तो अपना लक्ष्य उसी मन महेश पर्वत में जो एक महात्मा रहते हैं उनकी तरफ जाने के लिए मन को चित्त को एकाग्रित रखो, और जितने ये नजारे हैं पहाड़ों में वापसी में हम आपको दिखा देंगे। रामनाथ प्रभु जी बड़े गदगद हो गए, अपने प्रभु जी के प्रेम में विभोर हो गए। फिर चलते चलते उन्होंने देखा तो प्रभु जी जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तब उनके मन में एक संकल्प आया कि मुझे हम किधर को जाना है, कहाँ जा रहे हैं, किस हिम्मत से जा रहे हैं। परंतु प्रभु जी ने पूछने में हिम्मत नहीं करी। डट कर के जानन हार महाप्रभु जी ने अपने बालक के दिल की बात कर जानकर फरमाया, बेटा मन महेश पहाड़ में एक महात्मा रहते हैं, वो अपना शरीर को त्यागना चाहते हैं। शरीर त्यागने से पहले उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा और पूरे हिमालय में जितने जो ऋषि समाज है सबको बुलवाया। आज हम वहीं जा रहे हैं। इतने में प्रभु जी फरमाते हैं, हमारे पाँव जमीन से स्पर्श करने लगे। तो प्रभु जी ने फरमाया कि बेटा हम अपने स्थान पे आ गए, अब आंखें खोलो। रामलाल प्रभु जी ने देखा वहाँ महात्मा विराजमान है, बहुत ऋषि समाज वहाँ एकत्रित हुई। उन्हें देखकर महाप्रभु ने पूछा, बोलो महात्मन आप शरीर क्यों त्यागना चाहते हो। महात्मा ने बोला कि प्रभु ये शरीर बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, अब मैं इसे त्यागना चाहता हूँ। तो त्यागने से पहले आपके समस्त ऋषि समाज का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरे आप लोगों को बुलाने का यही तात्पर्य है। इतने में महाप्रभु ने फरमाया, क्या आप जो शरीर त्यागना चाहते हो आपके सारे कर्म क्या हो गए। महात्मा ने कहा, प्रभु जी मैं ऐसे ही समझता हूँ कि मेरे सारे कर्म क्या हो गए, यानी कि मैंने सारे जन्मों के कर्मों के फलों को भुगत लिया, अब मोक्ष के द्वार में जाना चाहता हूँ। प्रभु जी ने फरमाया कि चलो तुम ध्यान में बैठो, देखो ध्यान में। तो आशीर्वाद दिया। महात्मा ने क्या देखा, 107वें जन्म में महात्मा कुछ अंगारे लेकर सीढ़ियों से जा रहे थे। एक बिल्ली और उसके बच्चे 3 सीढ़ी से उतर रही थी। महात्मा के जो अंगारे महात्मा के हाथ से जिस बर्तन में अंगारे ले जा रहे थे, कुछ अंगारे बिल्ली और बिल्ली के बच्चों में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये नजारा देखकर वो महात्मा बड़े चौंक उठे। उन्होंने महाप्रभु जी को फरमाया कि प्रभु 107वें जन्म का एक कर्म फल बाकी है। फिर प्रभु जी ने दर्शाया 111वें जन्म में भी तुमने एक यज्ञ करा था, उसके पुण्य पर भुगतो। यानी कि कहने का भाव ये है कि जब जीव कोई पाप कर्म करता है उसको पाप फल भुगतना पड़ता है, जो पुण्य कर्म करता है पुण्य फल भी भुगतना पड़ता है।
जहां आपने पाप भुगत लिया और पुण्य फल भी भुगत लिया, कोई शेष कर्म नहीं बचा भुगतने के लिए, तब असली में आप मुक्ति होते हो। यानी कि जन्म मरण के चक्र से तब आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे दिखाकर प्रभु जी ने महात्मा का आशीर्वाद दिया, तो उन्हें फरमाया कि महात्मा, ये 2 कर्म है, इनको भुगत लो, उसके बाद आप त्याग देना। महात्मा ने कहा, प्रभु ये शरीर बहुत जर्जर हो गया, अब और मैं नहीं चलूंगा। चलने के महाप्रभु जी ने उस महात्मा के देह को स्पर्श करके शक्तिपात किया। शक्तिपात करते ही उस महात्मा का जो शरीर है, जर्जर शरीर, युवावस्था में बदल गया। तो महात्मा ने प्रभु जी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर फिर प्रभु जी वहां से वापिस आ गए। और महात्मा ने जो महात्माओं के लिए, ऋषि समाज के लिए, प्रभु जी के लिए कंद फल मूल तैयार किए हुए थे, महात्मा ने सबको प्रसाद, सबका प्रसाद भोग लगवाया। उसके बाद प्रभु जी रामलाल प्रभु जी को लेकर महाप्रभु जी आकाश मार्ग से वापिस आने लगे। इतने में उन्होंने वापसी पर मार्ग में रामलाल प्रभु जी को एक शिवालय में ले गए। वहां उन्हें शिवलिंग के दर्शन कराए रामलाल प्रभु जी को, और वो शिवलिंग बिल्कुल नीलम नीलम जैसा था, और जिसे नीलकंठ कहते थे या नीलमणि महादेव कहते थे। उनके दर्शन करके फिर महाप्रभु जी रामलाल प्रभु जी को और भी बहुत सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन कराए। वहां से कुछ दूरी पर कैलाश पर्वत है, जहां भगवान शंकर, माँ पार्वती आदि विराजमान है। उनकी आरती होती है। आरती के समय शंख घड़ियाल बजते हैं और पहाड़ के समस्त ऋषि समाज, महात्मा जन शंख घड़ियाल की आवाज को सुनते हैं। उस समय वो भी महादेव के ध्यान में घनिष्ठ हो जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक अनेक स्थान के दर्शन कराकर महाप्रभु जी महाप्रभु रामलाल जी को अपने स्थान पर ले गए। आते ही महाप्रभु जी गुफा के अंदर चले गए और स्वयं बाहर गुफा के अंदर जाके महाप्रभु जी समाधि सो गए। और रामलाल प्रभु जी गुफा के बाहर बैठकर समाधि सो गए। एक दिन रामलाल प्रभु जी समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि पास से कुछ दुर्गंध आ रही है। उनके पास में एक नीलगिरी गाय, जिसके आधे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, गाय पड़ी हुई थी। रामलाल प्रभु जी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव को भी इस गाय की दुर्गंध आती होगी, ऐसे इस गाय को हमें दूर हटा देना चाहिए। यानी कि एक भक्त के अंदर गुरु के प्रति कितने भाव है, कितना समर्पण है। उन्होंने सोचा कि इस गाय को हटा दूं दूर, परंतु वो गाय बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, हरी थी। प्रभु जी को लगा कि ये गाय को उठाना मुश्किल है। इतने में वो गाय स्वयं आई, प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करी, प्रभु जी के बदन को स्पर्श करा, करके बहुत दूर जाके गिरकर उसने देह त्याग दिए। इस प्रकार की एक घटना मुल्कराज जी के जीवन की आती है कि मुल्कराज जी ऋषिकेश में
जब भजन गाते थे, एक काली कुतिया दरबार के गेट में आकर बैठी रहती थी। जैसे प्रभु मुल्कराज जी भजन गाते थे, काली कुतिया वहां बैठी रहती थी, भजन सुनती रहती थी। जैसे प्रभु मुल्कराज जी भजन गाना बंद करते थे, कुतिया चली जाती थी। ये नजारा कई दिन तक देवीदास प्रभु जी देखते रहे। एक दिन देवीदास प्रभु जी ने अपने गुरुदेव को प्रार्थना करी, प्रभु जब आप भजन गाते हैं, एक काली कुतिया आती है, आपके भजन समाप्त होते चली जाती है। मुझे भगवान ने आज्ञा दी, पिता पुत्र कल जब वो कुतिया आएगी तो मुझे बताना। अगले दिन शाम को फिर आई। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, देवदास प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को प्रार्थना करी, प्रभु ये कुतिया आ गई है। प्रभु मुल्कराज जी गए कुतिया के पास। वो कुतिया ने अपने जीभ से मुल्केश्वर भगवान के चरणों को चाटा, उधर चाट के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया। तो उसने फरमाया, ये आत्मा मेरा कोई शिष्य था, कोई गलती हो गई इससे, इसलिए इसको ये योनि मिली। अब हमारे दर्शन पाकर, चरणों को स्पर्श करके इसकी ये योनि छूट गई और ये मोक्ष हो गया। इन घटनाओं से क्या लगता है? रामलाल मुल्कराज एक ही शक्ति के मालिक है। देवीदास प्रभु जी तो फरमाते थे, युगल जोड़ी राम मुलक की जोड़ी, इसकी पूजा करो, ये अत्यंत कल्याणकारी है। राम मुलक की जोड़ी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है। और देवीदास प्रभु जी तो उन्हीं शक्ति के, युगल जोड़ी की जो शक्ति है, उन्हीं शक्ति के मालिक है। तो इसी प्रकार हमें इन घटनाओं से क्या लगता है कि ये महान ईश्वर विभूति गुरु के रूप में इस संसार में अवतरित हुई है, और हम जैसे बच्चों का कल्याण करने के लिए, हम लोगों की जीवन नैया को पार लगाने के लिए महाप्रभु जी भगवान साक्षात परमेश्वर गुरु के रूप में आए। आगे महाराज जी लिखते हैं गुरु जी घटना के ऊपर। एक दिन तो रामलाल प्रभु जी फरमाते हैं, एक दिन समाधि से उठने के बाद रामलाल प्रभु जी कुछ कंद फल मूल ढूंढने लगे। भूख लगी उनको, परंतु उन्हें दूर दूर तक देखा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं कंद फल मूल नजर नहीं आया। देखो प्रभु रामलाल जी को अपने गुरुदेव की चरणों की ध्यान की इतनी लगन, उन्होंने क्या संकल्प करा कि चलो कोई कंद फल मूल खाने को नहीं है, ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठने से जो आनंद आएगा, उस आनंद में मेरी भूख की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्योंकि ध्यान में क्या होता है, हमारी जो चित्त है वो आत्मा में स्थित हो जाती है। तो चित्त ही भूख लगाती है, चित्त ही कर्म कराती है, जिससे ही देखते हैं, जिससे बोलते हैं, किसी पावर से सुनते हैं। उनको लगा कि भाई कहीं भोजन के लिए तो कुछ है नहीं, समाधि में बैठ जाते हैं, फिर सुधा की तरफ, भूख की तरफ ध्यान ही नहीं रहे और दिन निकल जाएंगे। ऐसे विचार करके रामलाल प्रभु जी ध्यान में बैठने लगे। अचानक क्या देखते हैं, एक भालू इतना बड़ा केले का गुच्छा लेकर आया प्रभु जी की तरफ, और प्रभु जी के चरणों में केले का गुच्छा लेकर भाग गया, वापिस चला गया। ऐसा नजारा देख के रामलाल प्रभु जी बड़े गदगद हुए, अपने गुरुदेव के चरणों का शुक्राना करने लगे। गुरु कितने महान है, जो बच्चे की मन की हर संकल्प जान जाती है। ऐसे महान मैंने अपने गुरुदेव को देखा। मन में कुछ भी संकल्प आता था, आज भी
कोई भी संकल्प आता है गुरुदेव सुन लेते हैं। जब जीवन थे गुरुदेव हर बात सुन लेते थे, मन में जो इच्छा आती थी। कई बार तो प्रार्थना कर देते थे, कई बार प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। गुरुदेव के अंदर बहुत पावर था, बहुत गंभीर ओजस्वी तेजस्वी स्वरूप, डर ही लगता था कुछ कहने में। मन मन में सोचते रहते थे ये हो जाए ये हो जाए। गुरुदेव सारी इच्छा पूरी कर देते थे। यानी कि गुरु तो साक्षात भगवान है, जो शिष्य की मन की हर बात जान जाते हैं, तो शिष्य की हर काम गुरु पूरा करते हैं। जैसे शिष्य कोई कुछ मांगता है, अगर शिष्य को नाम प्राप्त हो तो उसे गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे इसी में कल्याण है। गुरु शिष्य को वही देते हैं जिसमें शिष्य का कल्याण। इसलिए बहुत से भगत मुझे पूछते हैं कि महाश्री ये हो जाए वो हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि देखो भाई, तुम प्रार्थना करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा तो जी तुम्हें दे देंगे। तुम्हें कोई कष्ट आया है, महामंत्र का जाप करो। ये तो प्रभु ने फरमाया, जो महामंत्र का जाप करेगा हर दुखों से मुक्त हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अपनी इच्छा कुछ मत रखो, कर्म करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। प्रभु जी को यही कहो, प्रभु जी अगर मेरे लिए ये अच्छा तो मुझे दे देना, आपकी जो प्रसन्नता है वही करना, आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता हो। इस प्रकार में गुरु के प्रति आत्म समर्पित होकर रहना चाहिए। आत्म समर्पित का मतलब क्या? जो तेरी इच्छा हो मेरी इच्छा, तेरा बहाना मीठा लगे। मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव के बन जाओ। इसी का नाम है आत्म समर्पण। महाराज जी फरमाते हैं कि गुरुदेव आत्म समर्पित बच्चों को अपना स्वरूप बना देते। तो ये तभी होगा जब हम अंतरात्मा से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, दिन रात ध्यान में, भजन में, सेवा में, सिमरन में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे। तभी हमारा अंतःकरण खुलेगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, अहंकार नहीं है, नम्रता है, दीनता है, दासता है, ऐसे बच्चों को गुरुदेव अत्यंत प्यार करते हैं। और हमें ऐसे कृपा पात्र बनना है। उसके लिए जितना हो सके स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, स्वाध्याय करो, अपना जन करो, यौगिक ग्रंथ पढ़ो, ध्यान में बैठो, जितना हो सके मन वचन कर्म से दूसरों की सेवा करो। और गुरुदेव जी हर पल हर श्वास सिमरन करते हुए उनके ध्यान करो, उनके कार्य को करो, उनके सत्संग को अटेंड करो, दूसरों को प्रेरित करो। इस प्रकार शुभ कर्मों से हम गुरुदेव की कृपा पात्र बन सकते हैं। इतनी शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की, बोले महाप्रधान लाल जी की जय हो, मुकेश भगवान की जय हो, जय हो, भगवान की जय हो।